चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 9वीं का जो कि आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर होने वाला है। तो 16 मार्च को होने वाला है। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 16 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख के जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कक्षा 9वीं का होगा, आपका वार्षिक परीक्षा 2022 का होगा। और ये आपका M 2704 और 60C बताने वाला हूँ आपको। तो यही कोड आपको देखने को मिलने वाला है, मैथमेटिक्स का रहने वाला है, आपका गणित का रहने वाला है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम के छात्र दे सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 26 रहने वाले हैं। और प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो 16 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका होगा वो आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, 100% स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर ही देखना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स आपके सामने निर्देश भी आ चुके हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाहता है। तो निर्देश इस प्रकार से, पहला निर्देश इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। और थर्ड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 26 में आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ग्राफ पेपर की आपको आवश्यकता दी जाएगी, यानी कि ग्राफ पेपर आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है। तो हम जानते हैं जब हम 1/6 या फिर कितना ही निकालते हैं तो सिंपली हम गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो आपका 6 दूना 12 होता है। तो आपका 2 एकम 2, यानी कि आपका आंसर निकल कर आ रहा है 2 यानी कि ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो मूल बिंदु इस प्रकार से बनता है जहाँ पर दोनों ही लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कटान करती हैं। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि बहुपद 4x² प्लस का 5x³ प्लस का 2x प्लस 1 की घात कितनी होगी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा घात दी जा रही है 3, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन, यानी कि सी आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। पांचवें क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, इसका तीसरा कोण क्या हुआ। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यदि दो कोण 30 और 60 कितने होते हैं 90 डिग्री हो जाते हैं। तो एंगल सी जो आ जाएगा, तो जब 180 में जब आपका 90 आएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर 90 लिख देना, यानी 90 डिग्री आपका पहला वाला ऑप्शन राइट हो चुका है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं और अपने अपने आंसर से मिला सकते हैं। तो नेक्स्ट ये बात है, नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थान में आपको पूर्ति करना है, फिर बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। यहाँ पर कह रहा है 1/4 प्लस 3/4 इक्वल कितना होता है। तो हम जानते हैं जब हम यहाँ पर 4 लेंगे कॉमन, तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको 1 + 3 कितना हो जाएगा। तो 1 + 3 यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/4, जिसे हम काटते हैं तो आपका सिंपली 1 निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? तो आपको 1 निकल कर आ रहा है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की कि बिंदु 3,4 में भुज का मान क्या होगा। मैंने आपको काफी डिटेल के साथ समझाया था कि जो भुज होता है वो एस का कोऑर्डिनेट होता है और वाई जो होता है वो आपका होता है कि क्या होता है, वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका कोटि होता है। तो यहाँ पर 3 दिया जा रहा है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर 3 लिख देना है। 1/100 का जो मान होता है वह 0.01 होता है। क्या होता है? 0.01 होता है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह क्या होता है 2πr/h+r होता है। यहाँ पर आते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात थर्ड वाले क्वेश्चन की वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यह क्वेश्चन पे आपका 5 मार्क्स रहने वाला है। यहाँ पर कहा है निम्नलिखित में से आपको सत्य सत्य बताना होगा, जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि 3s + 7 एक रैखिक बहुपद है, क्या ये सत्य है या फिर असत्य है। तो हाँ यह बिल्कुल ही सत्य है। क्या है? यह आपका बिल्कुल ही सत्य होने वाला है। और यहाँ पर आते हैं 1/4 का दशमलव रूप क्या होता है, क्या 0.25 होता है। तो हाँ यह भी आपका बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या वह आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो नहीं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं,
2,5,7,6,7,7 में 2 में बहुलक 7 है, तो हाँ यह भी आपका सत्य है, क्योंकि संख्या 7 की सबसे ज़्यादा बारंबारता आ रही है। और यहाँ पर आते हैं 5वें क्वेश्चन की, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो नहीं, यह आपका बिल्कुल ही असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि किससे होती है तो 0 से लेकर 1 के इक्वल होती है, वही आपका आंसर होता है। और यहाँ पर आते नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, और यह क्वेश्चन भी आपका 5 मार्क्स का रहने वाला है। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि हीरोन के सूत्र में अर्थ परिमाप का सूत्र बताना होगा। अर्थ परिमाप ऐसे होता है, इसे हम दर्शाते हैं a+b+c/2 होता है। क्या होता है? a+b+c/2 होता है। यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने कि 2 का मान क्या होगा, तो हम निकालते हैं तो आपका 16 निकल कर आता है। और किसी चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य आएगा वह 3 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने एक सिक्के को उछालने पर चेताने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। वही आपका आंसर रहने वाला है। 5वें क्वेश्चन की बात है वो इस प्रकार से पूछ जाएगा, जोड़ी मिलान आपको करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। यहाँ पे क्या है, माइनस जब आपका 12 में 7 जाएगा तो आपका 5 बचने वाला है। और जब 2/10 को हम 0.2 भी ले सकते हैं, और 2/3 + 1/3 को हम 1 भी ले सकते हैं। और माइनस का 4 × 5 है, तो आपको इससे हमें माइनस का 20 भी ले सकते हैं। और 36 का 1/3 हम 12 ले सकते हैं। यही आपका आंसर होने वाला है। तो ये भी आपके 5 मार्क्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए।